हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th का नंबर सिस्टम। ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का जो नेमिंग है वो नंबर सिस्टम है। नंबर्स के बारे में बेटा हम ऑलरेडी क्लास 6 से स्टडी करते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है और क्या क्या हम नंबर के बारे में जानते हैं और आगे हमें क्या जानना है। तो आइए सबसे पहले हम नंबर्स को अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 5, इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। सिंपल है, जो काउंटिंग है सिंपल काउंटिंग को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स, अगर होल नंबर्स में हमारी जीरो स्टार्ट हो गई तो अगर जीरो से नंबर स्टार्ट हो जाएं 0 1 2 3, उनको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जीरो एक इंडियन मैथमेटिशियन ने, आर्यभट्टा जी ने ही इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज, और जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। सपोज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये नंबर कहाँ से आ रहा है हम लोग नहीं जानते हैं। ये नंबर कहाँ जा रहा है ये हम भी नहीं जानते हैं, अनकाउंटेबल। उसके बाद हमने स्टडी किया था रैशनल नंबर। इवन हमने फ्रैक्शन भी स्टडी किया था लोअर क्लासेस में। अगर आपने 7th में अगर आपको याद हो तो फ्रैक्शन जो आपके पास है वो भी पी वाई क्यू फॉर्म है। यहाँ पी भी पॉजिटिव होता है और क्यू भी पॉजिटिव होता है। आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव। रैशनल नंबर, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ ए पी वाई क्यू, जिस नंबर को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी एंड क्यू क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स है। और फ्रैक्शन के केस में हमने क्या कहा था? फ्रैक्शन के केस में हमने कहा था पी और क्यू दोनों के आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो यही डिफरेंस है। रैशनल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा हमारे पास, वो रैशनल नंबर आपके पास बन गया। अब एक और कैटेगरी हम लोग स्टडी करेंगे इस बार 9th में, इररेशनल नंबर। अब ये इररेशनल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है। इररेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए पी वाई क्यू। कहने का मतलब जो रैशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है तो वो क्या हमारा? इरेशनल है। अभी तक बेटा सबसे बड़ी फैमिली हमारे पास क्या थी? रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर बन गए, क्योंकि यहां से आपके होल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। फिर होल नंबर्स आपके असेंबल्स कर गए इंटीजर्स के अंदर, इंटीजर की सबसे बड़ी फैमिली थी। उससे बाद हमारे पास रैशनल नंबर। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि रैशनल नंबर में -4 आपका रैशनल नहीं है, ये भी रैशनल है। जीरो भी आपका क्या है? रैशनल है। 1/1 भी आपका रैशनल है। सब नंबर्स आपके पास रैशनल नंबर्स बन गए हैं। इरेशनल जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, या ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपने स्टडी किए थे क्लास 8 में। 1 4 9 16 25, ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर अगर उसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो उन ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल कहते हैं। अभी के लिए आप इतना ही स्टडी करोगे। इरेशनल को भी हम थोड़ा सा और डीपली ले जाएंगे और वैसे ही हम रैशनल नंबर को भी थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर जो हमारे पास है उसका जो रिजल्ट क्या आता है जब किसी भी रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज 1 और 2 को डिवाइड किया तो रिजल्ट में क्या आया हमारे पास? 0.5। ऐसे कोई भी आप रैशनल नंबर ले लीजिए, इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या आ रही है? तो जैसे हमारे पास 0.555, तो ये उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आपके पास ऐसा लिखा हो 0.555 डॉट डॉट डॉट, उसको हम लिख सकते हैं। कोई नंबर अगर रिपीट कर रहा है, याद रखना कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो हम उसको लिख देंगे 0.5 बार। ये बार उसी नंबर के ऊपर लगाना है जो आपका रिपीट कर रहा है। इन द सेम वे यहां पर अगर आपके पास लिखा है 0.68 बार, तो इसका मतलब क्या है? अब दो नंबर्स के ऊपर आपका वार लगा हुआ है, तो 0.68 68 68, दैट मीन्स ये नंबर आपका रिपीट कर रहा है। जब हम आगे स्टडी करेंगे इसको तो आप इसको डीपली स्टडी कर जाओगे। अगर आपके पास ऐसे लिखा है 32 32 32, तो आप क्या लिखोगे? 0.32 बार।
ये सुनो, अगर आपके पास ऐसा कहीं लिखा है 0.23535, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 तो रिपीट नहीं कर रहा है, ध्यान से आपको बार लगाना पड़ता है, तो हम लिखेंगे 0.2। अब 2 रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, 3535, तो यहाँ पे 35 इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी, और इसको कैसे लिखते हैं थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब आइए हम रियल नंबर्स को, अब रियल नंबर्स क्या है हमारे पास, अब सबसे बड़ी जो फैमिली हमारे पास है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर इज द बिगेस्ट फैमिली फॉर अस। अब रियल नंबर में क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। नाउ रियल नंबर में हमारे पास रैशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों को मिला के हमारे पास सबसे बड़ी फैमिली बन जाती है, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब ये मान के चलो कि आपका रियल नंबर एक बैग है, और उस बैग के अंदर आपने एक मैथ्स की बुक रखी है और दूसरी साइंस की बुक रखी है, और उस बैग को हम लोग क्या कह रहे हैं, रियल नंबर। अब जो रियल नंबर है वो अकेले रैशनल से भी नहीं बना है, और वो अकेले इरेशनल से भी नहीं बना है, इसमें हमारे पास सब आ गए हैं। तो अभी के लिए हमारे पास सबसे जो बड़ी फैमिली है वो है रियल नंबर। 8 तक हमारे लिए सबसे बड़ी फैमिली क्या थी, रैशनल नंबर, सबसे बड़ी फैमिली हमारे पास रैशनल नंबर थी। अब क्लास 9 के लिए जो रैशनल और इरेशनल ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास सबसे बड़ी फैमिली है। अब आइए सबसे पहले हम रियल नंबर को डिफाइन करते हैं थ्रू द पिक्चर, थ्रू द डायग्राम। तो रियल नंबर ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स क्या हैं, जो PYQ फॉर्म में है। इरेशनल √5, √7, √3, √2, ये सारे हमारे पास क्या हैं, √11, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। ओके, अब जो रैशनल नंबर है हमारे पास, अब ये दो कैटेगरी में आपके डिवाइड हो जाते हैं, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, या इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर ही बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझना इस चीज को, रैशनल नंबर अब हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। सपोज मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.5। मैं आपके सामने इसको डिवाइड कर, अब ये आपका 1 डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल आएगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0, तो 5 2 ज़ा 10। तो जैसे आपने डिवाइड किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 0.5। ये जो 0 होता है डेकोरेशन के लिए है, अच्छा दिखने के लिए। दैट मीन्स आपका जो आंसर आया 0.5 आया। कहने का मतलब आप जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को जैसे आपने 2 से डिवाइड किया तो कुछ टाइम के बाद ये टर्मिनेट हो गया, इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेट का मतलब ही खत्म होना है, कहने का मतलब अगर हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाए तो वो नंबर आपका टर्मिनेट होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर कैसे हैं, सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैंने 10 डिवाइड बाई 3 लिया है, आपके सामने डिवाइड कर रहा हूं मैं। 10 को हमने डिवाइड किया 3 के साथ, 3 3 जा 9, 1 कैरी किया, यहाँ पे आप डिवाइड हो रहा है, 3 से 1 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल। यहाँ पे क्या आ गया, 10, 3 3 जा 9। एक बार डेसिमल लग जाए फिर हम बार बार डेसिमल नहीं लगाते हैं। यहाँ पे आ गया 1, अब 0 खुद से लगा लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3, फिर 10, 3 3 जा 9, 1। अब इसको आप डिवाइड करते जाओ, ये नंबर जिंदगी भर आप डिवाइड करते जाओगे, ये नंबर खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो नंबर आपका वैनिश नहीं हो रहा है, जो नंबर खत्म नहीं हो रहा है, बट साथ में क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। 7 डिवाइड बाई 8 आपने डिवाइड करके देख लेना है, तो ये आपका आएगा 0.875। अब इस केस में ये आपका खत्म हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ये नंबर आपका क्या हो गया, वैनिश हो गया। ये जो कैटेगरी है ये किस में आएगा, ये टर्मिनेटिंग है आपके पास। ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग। इसको मैं यहाँ भी लिख सकता था इस तरफ, 7 डिवाइड बाई 8 0.875। चेक कर लेते हैं एक बार आपके सामने।
7 को डिवाइड कर रहे हैं हम 8 के साथ, तो डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, डेसिमल आ गया यहाँ पे 70, किससे जाएगा, 8 8 जा 64, यहाँ पे आ गया 6 60, एक बार डेसिमल आ गया है, अब किससे जाएगा, 8 7 जा 56, यहाँ पे 4 40, 8 5 जा 40। तो ये जो आपके पास नंबर था ये कौन सी कैटेगरी का है, ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास 1/7। अब 1 को अगेन फिर 7 के साथ डिवाइड करो आप, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना है, 1 को 7 डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे नंबर आपके पास प्रीवियस क्लासेस में नहीं आए हैं कि ऐसे नंबर जो जिसको हम डिवाइड करें वो डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके क्लास 8 में नहीं था, पर अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब 1 को हमने 7 से डिवाइड किया, डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आएगा, डेसिमल आएगा, यहाँ पे 10 1 7 3 30, किससे जाएगा, 4 से 28, अगेन 2 20, 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया 6 60 हो जाएगा। अब किससे जाएगा आपके पास, 8 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 56, 40 40 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास अब ये नंबर जाएगा 5 से 35, 5 0 7 7 जा 49, अगेन 1, अगेन 1 आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ गया तो फिर से क्या आ जाएगा, 1, फिर कहने का मीन्स ये नंबर देखो यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ भी 10 बन गया और यहाँ भी क्या बन रहा है, 10। अगर आगे आप डिवाइड करते जाओगे तो सेम नंबर आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नंबर है हमारे पास 142857 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका रिपीट कर रहा है। तो इसको अगर हमने वार में लिखना है तो 0.142857, यहाँ पे कितने नंबर डिजिट रिपीट कर रहे हैं, डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो सबके ऊपर क्या आएगा, 12 आएगा। अंडरस्टैंड हो गया। ओके, अब ये जो हमने स्टडी किया रैशनल नंबर, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर डिस्कस किया, टर्मिनेटिंग का तो जो आपका बैनिश हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में इस कैटेगरी में अगर इसको आप डिवाइड करते हैं, मैं एग्जांपल लिया हूँ 233 डिवाइड बाय 990, अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने डिवाइड कर लेना है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर लीजिए या खुद से कर लीजिए। तो इसका आंसर जो आया है 0.23535, ये नंबर भी रिपीट कर रहा है। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक प्योर बन जाती है, एक मिक्स बन जाती है। इसको हम कहते हैं प्योर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन और रैशनल नंबर में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सेम मतलब है। अब प्योर का मतलब है बेटा जैसे 10 डिवाइड बाई 3, कहने का मतलब जिसने डेसिमल के बाद जस्ट रिपीट होना शुरू कर दिया, 3 3 3 3 3 3। अब 1/7 यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इसका आंसर क्या आया था 142857, इसने डेसिमल के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया, फिर क्या आएगा 142857 142, आफ्टर डेसिमल ये नंबर स्टार्ट रिपीटिंग, आफ्टर डेसिमल स्टार्ट रिपीटिंग। मिक्स्ड वाले में क्या है, जैसा कि ये एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे हमने डिवाइड किया तो जो फर्स्ट डिजिट था वो रिपीट नहीं हुआ, पहला डिजिट रिपीट नहीं हुआ, अब उसके बाद 35 35 35 35 35 35, तो ऐसे वाले नंबर्स को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। हो सकता है कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाए कि फर्स्ट नंबर भी आपका रिपीट नहीं कर रहा है, सेकंड नंबर भी रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद सारे नंबर आपके क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो जो एक डिजिट के बाद या दो डिजिट के बाद या 3 डिजिट के बाद जो 3 डिजिट उसके रिपीट नहीं कर रहे हैं, बाकी के डिजिट रिपीट कर रहे हैं, या 1 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है बाकी रिपीट कर रहे हैं, या 2 डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं बाकी कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग मिक्स्ड रैशनल नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कहते हैं। प्योर वाले में आफ्टर डेसिमल रिपीट होना शुरू हो जाता है, और मिक्स्ड वाले में कोई एक डिजिट या दो डिजिट जो रिपीट नहीं होते हैं, बाकी के नंबर स्टार्ट रिपीटिंग। तो ये बेटा पूरी की पूरी डायग्राम थी आपके पास रैशनल नंबर्स की, जो हमने मैक्सिमम अभी हमने रैशनल को ही डिस्कस किया है।
इरेशनल तो आप जानते हैं, जो आपके पास √5 √7 इस टाइप के नंबर्स हैं उनको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। आगे इसको और डिफाइन करेंगे हम लोग और सीखेंगे, और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अब जितना हमने अभी लर्न किया है, अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1, इन एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, वो कह रहा है इज 0 इज ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो क्वेश्चन हमें कह रहा था जीरो, जीरो का मतलब बेटा ये वाली जीरो है। तो क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, यस, जीरो इज द रैशनल नंबर, बिकॉज क्लास 8 तक हमारे लिए सबसे बड़ी फैमिली क्या थी? रैशनल नंबर थी। अब रियल आ गई है, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है? जीरो रैशनल नंबर है। यस, जीरो इज द रैशनल नंबर। क्या इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा, 0/1। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है इज 1 इज द रैशनल नंबर, यस 1 भी रैशनल नंबर है। 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/1। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। दैट मीन्स बेटा जितने भी नंबर हमने इंटीजर्स को भी, इवन -1 ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। -1/1, -2, -2/1, -3, -3/1। तो यहाँ 0 के लिए पूछा था, हमने 0 के लिए आंसर लिख दिया। बट ये सारे के सारे आपके पास क्या है? रैशनल नंबर, और इन सभी को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक में दे रखा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। जैसा कि मैंने आपको समझाया, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। सुनो, बिकॉज ये रैशनल नंबर है आपके पास। अब यहाँ पे आपको 6 रैशनल नंबर बोला गया है, तो आपने क्या करना है? जितने आपसे कहे गए हैं, डिनोमिनेटर हमारे सेम है। ये हमने 8 में क्वेश्चन किया था, यहाँ वाला इजी है, ये 9th में जो हम स्टडी कर रहे हैं। अब यहां पे आप 6 कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? 7 से इंटू कर देंगे, मतलब जो आपसे पूछा गया उससे एक नंबर एक्स्ट्रा। तो 7 से इंटू कर दिया, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दूसरी तरफ भी 7 × 7। तो ये नंबर हमारे पास आ गया 21/7, एंड यहाँ पे आ गया 28/7। अब काउंटिंग करते हैं बेटा, इनके बीच में नंबर आ रहे हैं कि नहीं। तो 21/7, उसके बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और लास्ट नंबर था हमारे पास, उसके बाद 27/7, एंड लास्ट नंबर था 28/7। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने कितने नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए? ये हमारे पास 6 नंबर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो यही आपका आंसर है। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चे अराइज करते हैं, क्या सर 6 कहा गया तो क्या 7 ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मिनिमम 7 कर सकते हैं, 7 से ज़्यादा आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से कर दो, 10 से कर दो। होगा क्या? यहाँ पे एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर आए हैं। अगर आप यहाँ पे 8 से कर देते हैं तो एक नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुनो, अब इन द सेम क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर आपने इंट्रोड्यूस करने हैं। तो एज पर रूल हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6 से। पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं यहाँ पे जानबूझ के आपको बताने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना आ गया बेटा? 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से यहाँ भी, 10/10 इंटू 10/10। ये आ गया 30/50, और यहाँ पे आ गया 40/50। एन लगा दोगे। अब मुझे बताओ, 30/50, यहाँ पे ब्रैकेट नेक्स्ट क्या आएगा? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, एंड 35/50, फिर 36/50, सोन अप टू, और लास्ट में हम लिख देंगे 40/50। हुआ क्या बेटा? हमसे कहा कितना गया था? 5। तो 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐड कर दिए, बाकी के हमने डॉट डॉट लगा के लास्ट नंबर लिख दिया। बस यही फर्क होता है। अगर आप यहाँ पे 6 से इंटू करते तो एग्जैक्टली आपके पास 5 रैशनल नंबर आ जाते। हमने यहाँ पे ज़्यादा रैशनल नंबर आ गए, कोई बात नहीं, ज़्यादा आप लिख दो, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों के दोनों डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। तो आइए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर।
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से नेचुरल, इंटीजर और बाकी नंबर्स को एक बार रीड आउट करते हैं, समझते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। नाउ अब नेचुरल नंबर्स काउंटिंग 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ आ चुके हैं, होल नंबर के बीच में आ चुके हैं। यहाँ से आगे क्या है आपके ये नेचुरल नंबर्स। अब इंटीजर्स में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा होल नंबर्स आ गए ये आपके पास, और ये सारे के सारे कहाँ एंट्री कर गए, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे के सारे कहाँ आ चुके हैं, रैशनल नंबर के बीच में। ये सुनो, तो कहने का मतलब जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो यहां से आगे तो आपके पास क्या है, ये नेचुरल नंबर ही है। हर नेचुरल नंबर्स क्या यहां पे बन चुका है, होल नंबर बन चुका है। अब हर होल नंबर्स क्या बन चुका है, अब हर होल नंबर क्या बन चुका है, इंटीजर बन चुका है। हर इंटीजर्स क्या बन चुका है, रैशनल बन चुका है। तो कहने का मीनिंग है बेटा, ऐसे हमें अलाउ है नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, या नेचुरल नंबर इंटीजर, या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, या होल नंबर इंटीजर, इंटीजर रैशनल नंबर, होल नंबर इंटीजर। अब ऐसे तो हम आ सकते हैं, ये नहीं कर सकते। क्या रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है? नो, बिकॉज इसमें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव सब हैं, तो ये अलाउ नहीं है हमें। क्या इंटीजर होल नंबर हैं? अब देखो, क्या सारे के सारे इंटीजर यहाँ आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है, बैक जाना हमें अलाउ नहीं है। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, बिकॉज क्या ये जो होल नंबर यहाँ ढूंढने हैं आपको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, पर नेचुरल नंबर आपको होल नंबर में मिल रहे हैं। देख लो, आपको होल नंबर आपको कहाँ मिल रहे हैं, इंटीजर में मिल रहे हैं। इंटीजर्स कहाँ मिल रहे हैं आपको, रैशनल नंबर के बीच में मिल रहे हैं। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट अब ध्यान से यहां से देखना है आपने। फर्स्ट क्या कह रहा था, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर बन चुका है? 1 2 3 4 आ चुके हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या होगा, दिस इज ट्रू। फर्स्ट आपका क्या है, ट्रू, ये आपका ट्रू है। क्लियर? अब सेकंड देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन बाद में करता हूं मैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या ये इंटीजर होल नंबर है कि सारे के सारे इंटीजर आपको होल नंबर में मिल रहे हैं? नो, चेक करो, ऐसे जा रहे हैं हम, ये अलाउ नहीं है। एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर क्या होल नंबर है? क्या होल नंबर सारे के सारे आपको ये जो नंबर यहां दिख रहे हैं, यहां दिख रहे हैं? नो। अब यहां पे उसने बोला था गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला वाला क्यों ट्रू है? क्योंकि हर नेचुरल नंबर आपको कहां मिल रहा है, होल नंबर में। वही हमने लिखना है, क्या लिखेंगे आप, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, collection of whole numbers contains natural numbers, क्योंकि collection of the whole number contain natural numbers। सेकंड का जो रीजन है आपके पास, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो सिंपल सी बात है बेटा, हर इंटीजर आपका होल नंबर नहीं है, नो है। तो क्या आपके पास -3 -2 -1 these numbers does not lies in whole number। इन नंबर्स को कहां ढूंढना है, होल नंबर्स में। क्या आपको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ऑलरेडी हमने नो आंसर बताया, तो सिंपल सी बात है। अब ये सारे नंबर जो रैशनल नंबर्स क्या हैं, 5/7, 1/2, 1/5, क्या ये सारे के सारे नंबर डज नॉट lie इन होल नंबर। ये होल नंबर में है ही नंबर्स नहीं हमारे पास, क्योंकि होल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।